नमस्कार प्यारे बच्चों, MJCC सोशल में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो हिंदी का क्लास चल रहा है, कक्षा 10th का हिंदी मॉडल पेपर चल रहा है। हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 8 तक हल किया है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मॉडल पेपर कैसा है, इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, उन्हें कैसे याद करना है और उन्हें अपने कॉपी में कैसे लिखना है दोस्तों, ये तरीका हम बताएंगे और ट्रिक से बताएंगे कि कैसे हम उन्हें याद करें। क्वेश्चन नंबर 9 पे कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो का, खा, गा, घा और अंगा, ये 5 आएंगे। सभी क्या होंगे, 2 नंबर के 1 नंबर के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं, का नंबर में आएगा उपसर्ग। क्या आएगा प्यारे बच्चों, उपसर्ग आएगा। उपसर्ग कैसा होता है, संस्कृत व हिंदी के, संस्कृत व हिंदी के कुछ शब्द होते हैं, उपसर्ग होते हैं। या तो संस्कृत का दिया होगा तब भी उसको करना है, या तो हिंदी का दिया होगा। दोनों में से कोई भी दे सकता है या दोनों दे सकता है, उसमें से कुछ करने होंगे दोस्तों। तो जैसे अन होगा, आ होगा, अप होगा, अभी होगा या कु होगा, ऐसे बहुत सारे उपसर्ग आएंगे। तो उनमें हमें क्या करना है दोस्तों, उपसर्ग में हमें अनु के अगर बाद हम कोई वर्ड लगा देते हैं तो वो उपसर्ग बन जाता है। उपसर्ग का मतलब होता है कि किसी भी शब्द में अगर कोई शब्द दिया है तो उसके पीछे कोई ना कोई शब्द जोड़ देने से अगर वो कोई एक अर्थ, एक शब्द, एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो वो क्या होगा, उपसर्ग होगा। जैसे अनु का होता है, अनुवाद होता है, अनुसार होता है, अनुगमन होता है, ठीक है दोस्तों। अनुपवन होता है, अनुपवन होता है, या अनुसर होता है, या अनुज होता है, या अनुसुईया होता है। तो ऐसे कुछ वर्ड होते हैं। तो अगर कहेगा उपसर्ग लिखिए अनु का, तो अनु का उपसर्ग होता है अनुपवन। क्या कह सकते हैं, अनुपवन कह सकते हैं, अनुज कह सकते हैं, अनुसार कह सकते हैं, अनुवाद कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड निकलते हैं। अगर आ से कहेगा तो आ से हम कुछ लिख सकते हैं, जैसे हम कह सकता हूँ आम आदमी, ठीक है। या हम कह सकते हैं आवागमन, कैसे कह सकते हैं, आवागमन हम कह सकते हैं। या अपमान, क्या कह सकते हैं, अभिवादन कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी है तो हम अभिवादन कर सकते हैं, अभिकार कर सकते हैं, अभिनव कह सकते हैं। तो मतलब कहने का कि इसके बाद कोई भी वर्ड अगर हम जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, उपसर्ग। जैसे अप है, अपकार है, ठीक है ना, अपमान है, ऐसे कुछ वर्ड हमें आएंगे। जैसे कु है तो हम कह सकता हूँ कुमार हो सकता है, कुपुत्र हो सकता है, ठीक है ना, कुमकुम हो सकता है। तो इसके पीछे वर्ड अगर जुड़ जाएगा तो समझ लेना उपसर्ग है। तो क्वेश्चन नंबर का में उपसर्ग है, अनु में के बाद हमें जोड़ना, जैसे अनुवाद, अनुसार। आशय है तो आवागमन हो सकता है, अप है तो अपमान हो सकता है, अभी है तो अभिवादन हो सकता है, अभिकार हो सकता है, कुछ कुमकुम हो सकता है, कुमार हो सकता है, कुपुत्र हो सकता है। प्रत्यय क्या है दोस्तों, प्रत्यय में हमें शब्द के अंत में जोड़ना है। इसे हमें क्या करना है, शब्द के अंत में जोड़ना है। इस वाक्य के पहले अगर कोई वर्ड जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है प्रत्यय। इसको हमें आगे जोड़ना है किसी भी शब्द के, और इसको किसी भी शब्द के पीछे जोड़ना है। जैसे आई है, जैसे लिखाई, पढ़ाई, खुदाई, ऐसे बहुत सारा हो सकता है। जैसे त्वा है, जैसे महत्व, तत्व, ठीक है ना। उसके बाद ता है, जैसे हम कह सकते हैं ममता हो सकता है, माता हो सकता है। पन है तो जैसे बचपन हो सकता है, पागलपन हो सकता है। जैसे आवा या वा हो सकता है। जैसे हवा हम कह सकते हैं हवा, उसके में भी वाह आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आहट है तो आहट से बनने वाले शब्द हो सकते हैं, जैसे कलकलाहट, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं, तो कोई भी हट वाला वर्ड आएगा। उसके बाद वट है, जैसे उपवन है, और क्या कह सकते हैं, वट का मतलब जैसे खटपटाहट कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड आएंगे। आनी में या आइन में हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि हम कह सकते हैं लिखाई, पढ़ाई, ठीक है, या मनमानी, ठीक है ना, या नौकरानी, या नौकराइन, ठीक है, या नौकर, हम कुछ भी कह सकते हैं। अगर इसमें आइन आता है या आनी आता है तो अगर किसी भी शब्द के पीछे जुड़ता है तो वो प्रत्यय होता है। उसके बाद गा नंबर कह रहा है समास।
समास हमें कितने पढ़ने हैं? कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों, तो कर्मधारय समास क्या है? कर्मधारय समास वह होता है जब किसी भी वर्ड के बीच में है और जो लगा करके समास विग्रह करते हैं और विग्रह बन जाता है, तो वो कर्मधारय समास होता है। अर्थात दोनों पद में प्रधानता दिखाई जाती है पहले पद के दूसरे के लिए। तो जैसे मान लीजिए है और जो, जैसे प्रधानाध्यापक है तो इसका संधि विग्रह करना होगा, तो हम कहेंगे प्रधान है जो अध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। नील कमल है तो हम कह सकता हूँ नील है जो कमल। इसका समास विग्रह करना, मतलब कहने का कि विग्रह करना हो। कर्मधारय समास का हम विग्रह कर रहे हैं। जैसे प्रधानाध्यापक है तो प्रधान है जो अध्यापक। नील कमल है, नील है जो कमल। नीलांबर, नीला है जिसका अंबर। पीतांबर, पीतांबर हम कह सकते हैं पीला, पीत है, पीला है जिसका अंबर। कृष्ण सर्प यानी कृष्ण है जो सर्प। तो कृष्ण सर्प मतलब कृष्ण माने होता है, कृष्ण भगवान कैसे थे? काले थे। सर्प मतलब सर्प, काला सर्प। कृष्ण सर्प माने होता है काला सर्प। ठीक है ना। पीतांबर जो पीला पीला वस्त्र धारण करता है उसे पीतांबर कहते हैं। तो ऐसे ये हो गया कर्मधारय समास। द्विगु समास क्या होगा? जब पहला पद संख्यावाचक होगा, ठीक है ना, तो समझ लेना द्विगु समास होगा। संख्यावाचक मतलब उसमें संख्या दर्शाएगा, उसमें अंक दर्शाएगा। जैसे मान लीजिए चौराहा, चौ मतलब होता है चार, राह मतलब राहें, चार राहों के समूह को हम चौराहा कहते हैं। सतसई, 700 दोहों वाला समूह सतसई होता है। पंचतत्व, पंच तत्व यानी 5 तत्वों के समूह। तो इसमें देखो पंच यानी 5 गिनती आ रहा है। सतसई 100, सत से 100 आ रहा है, गिनती आ रहा है। चौराहा 4 से क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। त्रिलोक, त्रि मतलब 3 लोक माने लोक, 3 लोकों के समूह को त्रिलोक कहते हैं, त्रिलोक कहते हैं। तो त्रि माने होता है 3। तो जिसमें संख्या, पहला वाक्य जो पहला पद होगा संख्या दर्शाएगा, तो समझ लेना द्विगु समास है। बहुब्रीहि समास क्या होता है? बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, सभी पद क्या होते हैं? समान होते हैं। इसके बीच में हमें है जिसका करके समास विग्रह करना होता है जिसका करके। जैसे मान लीजिए त्रिलोचन है तो हम कह सकता हूँ त्रि है जिसका लोचन, त्रि है जिसका लोचन, अर्थात जिसके 3 आंखें हैं उसे हम कहते हैं त्रिलोचन। 10 मुख या दशानन, 10 मुख या दशानन का मतलब होता है 10 मुख है जिसका, 10 है जिसका मुख। दशानन मतलब होता है 10 है जिसका मुख। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ। मक्खी चूस, मक्खी है जिसका चूस। घनश्याम, घन है जिसका श्याम। तो मक्खी चूस मतलब कंजूस होता है। घनश्याम मतलब श्याम को कहते हैं। नीलकंठ मतलब शिव शंकर को कहते हैं। दशामुख और दशानन का मतलब होता है रावण को कहा जाता है। त्रिलोचन शिव को कहा जाता है। तो हम इसे समास विग्रह कर लेंगे बहुब्रीहि समास का। द्वंद्व समास क्या होता है दोस्तों? द्वंद्व समास मतलब होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद समान होते हैं और बीच में और लगाकर उसका समास विग्रह करते हैं, तो वो होता है द्वंद्व समास। जैसे देश और विदेश, तो देखो देश है विदेश है तो दोनों पद क्या है? समान है भाई। देश और विदेश सभी बराबर होते हैं, जैसे माता पिता माँ बाप बराबर होते हैं। लेकिन इसके बीच में हम क्या लगा देंगे? और लगा देंगे, तो हो जाएगा समास विग्रह। देश और विदेश, माँ और बाप, दिन और रात, सुख और दुख, दाल और भात, जन्म और मरण, ऐसे हम कर सकते हैं समास विग्रह द्वंद्व समास का। उसके बाद घ नंबर में आएगा तत्सम शब्द। क्या आएगा? तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द होते हैं और तद्भव शब्द होते हैं, तद्भव और तत्सम। यहाँ तत्सम शब्द लिखे गए हैं, इन्हें तद्भव बनाना है। यहाँ पर तद्भव लिखा गया है, इसे हमें तत्सम बनाना है। तो तत्सम जो होता है वो संस्कृत या कटे अक्षर या पुराने अक्षर कहलाते हैं, लेकिन तद्भव जो होते हैं उसमें कटे अक्षर नहीं होते हैं, संस्कृत के अक्षर नहीं होते हैं। जैसे यहाँ ग्राम लिखा है, ये तत्सम है। रात, सर्प, हस्त, देखो आधा आधा अक्षर आ रहा है तो समझ लेना तत्सम है। लेकिन अगर इसमें पूरा शब्द आ रहा है, इसमें आधा शब्द नहीं आ रहा है, तो तद्भव है। तो हमें क्या करना है? तत्सम से तद्भव बनाना है। तो इसके लिए हमें ग्राम को हम क्या कहते हैं? तद्भव में गाँव कहते हैं। आम भाषा में क्या कहा जाता है? गाँव। रात्रि को हम तद्भव में कहते हैं रात। उसके बाद सर्प को हम तद्भव में कहते हैं सांप। क्या कहते हैं? सांप। उसके बाद हस्त को तत्सम में कहते हैं हाथ। हस्त माने हाथ।
लेकिन अगर कह दिया जाए तद्भव को हमें तत्सम बनाना है, संस्कृत वर्ड में बनाना है या पुराने मॉडल वाले शब्दों में बनाना है, तो जमुना को हम कह सकते हैं यमुना। क्या कहते हैं दोस्तों? यमुना। दूध को हम कहते हैं दुग्ध। क्या कहते हैं? दुग्ध। उसके बाद सांस को हम क्या कहते हैं? श्वसन। सांस जो लेते हैं ना, तो श्वसन भी कह सकते हैं, श्वसन। सोना को सोना, सोने वाला सोना नहीं बल्कि सोना जो पहना जाता है आभूषण, तो उसे हम स्वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण। स्वर्ण मतलब होता है सोना। उसके बाद आता है पर्यायवाची। ये सभी 2-2 नंबर के आएंगे दोस्तों। 5 है तो 5 दूना 10 नंबर का होगा, इसमें से ये 10 नंबर का आएगा पूरा मिला करके। पर्यायवाची किसे कहते हैं? यानी एक ही शब्द के कई नाम होते हैं, एक ही शब्द को यानी किसी भी व्यक्ति को कई प्रकार के नामों से पुकारा जाता है, तो वो क्या होता है? पर्यायवाची। यानी एक वर्ड के कई वर्ड कहे जाएं तो वो पर्यायवाची होता है। जैसे अग्नि के पर्यायवाची किसे कहते हैं? तो अग्नि को ही हम क्या कह सकते हैं कि आग कह सकते हैं अग्नि को, हुतासन कह सकते हैं अग्नि को, ठीक है ना। अग्नि को आग कह सकते हैं, हुतासन कह सकते हैं, बहुक कह सकते हैं, ठीक है ना, ज्वाला कह सकते हैं। तो ये क्या है? पर्यायवाची है। आकाश का पर्यायवाची क्या होता है भैया? आकाश को हम नभ कह सकते हैं, गगन कह सकते हैं, अंबर कह सकते हैं, व्योम कह सकते हैं दोस्तों। ईश्वर का पर्यायवाची क्या होता है? ईश्वर को हम क्या कह सकते हैं? देव कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, अल्लाह कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, शिव कह सकते हैं। ये ईश्वर के पर्यायवाची हैं। आँख जो है, आँख नयन कह सकते हैं, चक्षु कह सकते हैं, आँख नयन चक्षु, ठीक है ना, नेत्र, ठीक है ना, ये सब कह सकते हैं। आनंद मान, आनंद को हम पर्यायवाची क्या कहेंगे? आनंद मतलब होता है खुशी कह सकते हैं, उत्साह कह सकते हैं, उल्लास कह सकते हैं, हंसी कह सकते हैं, प्रसन्नता कह सकते हैं। तो ये सब क्या होता है? पर्यायवाची है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है कक्षा 10 का क्वेश्चन नंबर 9 में 5 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर का होगा और आसानी से आपको याद कर लेना है। पहला उपसर्ग होगा, प्रत्यय होगा, उसके बाद समास होगा और साथ साथ तत्सम होगा और पर्यायवाची होगा दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और अच्छे से अच्छे इसे देखें। अपने प्रश्न के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, मेहनत करें, ताकि हमारा जो सन 2024 में आने वाला पेपर है वो अच्छा निकले, अच्छे परसेंटेज बने। यही कामना हम सबके लिए करते हैं। जय हिंद, जय भारत बच्चों।